हाय हेलो एंड गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग बेसिकली यार Django में जो बिल्ट इन ऑथेंटिकेशन सिस्टम होता है उसको हम लोग सिर्फ एक ही वीडियो में देखने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अपना टर्मिनल खोलूंगा और फिर मैं यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बनाऊंगा। तो मैं लिखूंगा Django एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट। एंड इस प्रोजेक्ट के बाद मैं क्या करूँगा, अपना प्रोजेक्ट का नाम लिखूंगा तो डीजे ऑथेंटिकेशन ऑथेंटिकेशन इस नाम का मैं एक प्रोजेक्ट क्रिएट करूंगा। तो मेरा इस नाम का एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका होगा। मैं सिंपली इसमें राइट क्लिक करके ओपन विद कोड करूंगा। तो इसको मैंने कर लिया यहाँ पे ओपन। और फिर मैं क्या करूंगा, इसका सर्वर करूंगा ओपन। तो सर्वर ओपन करने के लिए पाइथन मैनेज डॉट पाई रन सर्वर एंड मैं अपना सर्वर कर लूंगा रन। यहाँ पे से मेरा सर्वर रन हो चुका है। मैं सिंपली इस पर क्लिक करूंगा और ये मेरा जेंगो का जो बिल्ट इन टेम्पलेट होता है मुझे मिल चुका है। अब मैं इसमें एक और बेसिकली एक और टर्मिनल क्रिएट करूंगा। ये टर्मिनल में मैं बेसिकली लिखूंगा पाइथन मैनेज डॉट पाई और मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा स्टार्ट ऐप एंड मैं एक ऐप बनाऊंगा होम नाम का। यहाँ पे एक मेरा एक बन जाएगा होम नाम का। मैं सिंपली यहाँ पे जाऊंगा, इस पे क्या करूंगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करूंगा, अभी नहीं करूंगा। अभी मैं सेटिंग डॉट पी वाई पे जाऊंगा और यहाँ पे मैं इसका नाम लिख दूंगा होम। ठीक है, आप लोग यहाँ पे सिंपली ये लिख देना। अब जब ये लिख दोगे तो अब आप इसमें बेसिकली कुछ भी कर सकते हो। तो मैं होम पे क्या करूंगा, सिंपली एक फोल्डर क्रिएट करूंगा जिसका नाम मैं रखूंगा टेम्पलेट्स। और टेम्पलेट्स में मैं क्या करूंगा, टेम्पलेट्स में एक फाइल में बनाऊंगा जो कि मेरा होगा home.html यस। मैं सिंपली यहाँ पे लिख दूंगा होम पेज और होम पेज में बेसिकली एक H1 में लिखूंगा, एक H1 में लिखूंगा दिस इज आवर होम पेज। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं अपना लिखूंगा दिस इज आवर होम पेज और मैं एक होम पेज बनाऊंगा। और यहाँ पे मैं दो एंकर टैग रखूंगा, एक एंकर टैग होगा और इस एंकर टैग के अंदर मैं क्या करूंगा, एक बटन बनाऊंगा। और मैं यहाँ पे स्टाइलिंग पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ यार, तो आप लोग यहाँ पे भी थोड़ा सा बेसिकली समझना कि यहाँ पे मैं हम लोग सी एस एस वगैरह ये सब नहीं देख रहे हैं। हमें बेसिकली Django का ऑथेंटिकेशन सिस्टम देखना है। तो हम लोग एक रफ बेसिकली बोलते हैं ना, जैसे एकदम ही रफ बेसिकली हम लोग यहाँ पे चीज़ें को क्रिएट कर रहे हैं, टेम्पलेट्स क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा शाइन इन एंड यहाँ पे मैं एक और ये ऐसे ही क्लिक करूंगा, एंकर टैग बनाऊंगा और इसमें भी मैं कुछ भी नहीं रखूंगा। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा बटन फॉर लॉगिन। ठीक है, और इसको मैं अगर देखूंगा मैं यहाँ पे, तो इसको मैं ये क्लिक करूंगा तो मुझे यहाँ पे दिख जाएगा साइन इन ऑन लॉगिन। और मैं क्या करूंगा, इसमें सिंपली इन दोनों के बीच कुछ एंकर टैग दे दूंगा, बेसिकली ब्रेक दे दूंगा, मतलब बी आर टैग दे दूंगा। और यहाँ पे भी जाके रिलोड होगा तो फिर ये कुछ आ जाती है, जिससे आप होम पेज यहाँ पे मैं साइन इन करूंगा, यहाँ से मैं लॉग इन करूंगा। और यहाँ पे मैं इसको अगर मुझे ये टेम्पलेट मेरा जो Django का प्रोजेक्ट है उसमें मैं लाना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मेरा जो व्यूज और पी वाई है, यहाँ पे मुझे एक व्यूज क्रिएट करना पड़ेगा। और मैं एक इम्पोर्ट और भी लगाऊंगा फ्रॉम डिजेंगो डॉट एच टी टी पी इम्पोर्ट एच टी टी पी रिस्पॉन्स। और मैं यहाँ पे क्लासेस बनाने शुरू करूँगा। मैं लिखूंगा डिफ होम पे मैं रिक्वेस्ट पास करूँगा, रिक्वेस्ट में मैं किसी रिटर्न करा दूंगा एच टी टी पी रिस्पॉन्स, या फिर सिंपली मैं रेंडर ही करा देता हूँ, रेंडर कराऊंगा रिक्वेस्ट एंड होम डॉट एच टी एम एल। एंड इतना मैं यहाँ पे रखूँगा। मैं यू आर एल्स पे आऊँगा, अपना जो मेन ऐप होता है उसके यू आर एल पे जाऊँगा। मैं लिखूँगा फ्रॉम होम इम्पोर्ट व्यूज़। तो मैं इंपोर्ट करूँगा व्यूज़ और मैं एक पाथ क्रिएट करूँगा, पाथ में मैं सिंपली यहाँ पे लिख दूंगा, मेरा होम पेज है तो मैं होम पेज ही रहने दूंगा। यहाँ पे मैं लिख दूंगा व्यूज डॉट होम एंड यहाँ पे मैं लिख दूंगा नेम इज इक्वल टू होम पेज। ठीक है, और यहाँ पे मेरा सर्वर चल रहा होगा, सर्वर मेरा बंद हो गया है। मैं फिर से रन करूँगा
तो मेरा यहाँ पे सर्वर फिर से रन हो गया, बट ये बोल रहा है कि नेम इज़ नॉट आर्गुमेंट। ओके, मुझे नेम को स्मॉल एन करना है। तो अब मेरा सर्वर भी चल चुका है यहाँ पे। तो मैं सिंपली यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे रिलोड करूँगा, तो मेरा सर्वर जो वहाँ पे चलना चाहिए। और फिर यहाँ पे भी आ गया, दिस इज़ आवर होम पेज एंड दिस इज आवर लॉगिन पेज। मैं साइन अप पे क्लिक करूँगा, अभी कुछ भी नहीं होगा, अभी कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, जब मैं साइन अप पे क्लिक करूँगा तो एक फॉर्म आना चाहिए जो जिसपे मैं साइन अप कर सकता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे सिंपली मैं क्या करूँगा, इस टेम्पलेट पे ही एक और फाइल बनाऊंगा साइन अप डॉट एच टी एम एल के नाम से। और बेसिकली मैं यहाँ पे साइन इन करूँगा। तो एक काम करूँगा, मैं इसको रिनेम करूँगा, रिनेम एंड साइन इन, साइन इन। और मैं यहाँ पे देखूँगा अपना होम डॉट एच टी एम एल, तो यहाँ पे मैं साइन इन रखा हूँ एंड साइन इन डॉट एच टी एम एल पे मैं बेसिक एक एच टी एम एल लगाऊंगा। यहाँ पे मैं लिख दूंगा साइन अप पेज, साइन अप पेज, या फिर साइन अप ही रहने देता हूँ मैं, सबको साइन अप ही रहने देंगे। और फिर मैं होम डॉट एच टी एम एल पे जाके भी साइन इन को हटा के साइन अप ही रहने दूंगा, साइन अप। और साइन अप पे मैं आऊँगा और मैं एक चुन लगा दूंगा, दिस इज आवर साइन अप पेज। एंड यहाँ पे मैं सिंपली एक फॉर्म क्रिएट करूँगा जिसका मेथड मेरा पोस्ट होगा, फॉर्म पे मेथड पोस्ट होगा। एक्शन मुझे भी पता नहीं, एक्शन मैं भी रहने दूंगा। और फिर यहाँ पे मैं एक लेबल टैग लगाऊंगा। मुझे चाहिए क्या क्या, मुझे चाहिए सबसे पहले नेम, एंड नेम के बाद मैं क्या करूँगा, एक इनपुट लगाऊंगा, इनपुट फॉर टेक्स्ट। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट के लगाऊंगा, नेम मेरा नेम ही होगा, यूज़र नेम ही लिख दूंगा, एंड आईडी मेरा यूज नेम होगा, तो मैं इसको भी यूज़र नेम ही कर दूंगा। एंड प्लेस होल्डर मैं रखूँगा यूज़र नेम, और नेम को मैं यूज़र नेम करूँगा, और इसको ही मैं कंट्रोल+B कर दूंगा। यूज़र नेम के बाद मैं लूँगा फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, टाइप तो टेक्स्ट ही होगा, यूज़र नेम की जगह फर्स्ट अंडरस्कोर नेम ही मैं भेज सकता हूँ, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम। एंड यहाँ पे यूज़र नेम की जगह भी फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, प्लेस होल्डर की जगह पे बस मुझे लिखना है फर्स्ट नेम। एंड यहाँ पे मैं लास्ट नेम कर दूंगा, यहाँ पे भी लास्ट नेम, यहाँ पे भी लास्ट नेम, एंड यहाँ पे मुझे लास्ट नेम करना है। अब यूज़र नेम लेने के बाद मुझे क्या करना है, यूज़र नेम के बाद मैं ईमेल लूँगा। तो मैं यहाँ पे ईमेल, कंफर्म पासवर्ड एंड पासवर्ड। तो यूज़र नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एंड इसके बाद मुझे क्या लेना है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एंड इसके बाद मुझे लेना है बेसिकली, मैं टर्मिनल अपना बंद करूँगा और उसके बाद मुझे लेना है ये ईमेल, टेक्स्ट, इसी को टेक्स्ट नहीं रखूँगा, इसको भी मैं ईमेल ही रखूँगा। लास्ट नेम मैंने ईमेल, ईमेल, एंड प्लेस होल्डर भी ईमेल। उसके बाद मुझे पासवर्ड रखना है, पासवर्ड टेक्स्ट इज इक्वल टू टेक्स्ट नहीं रखना, मुझे पासवर्ड रखना है। पासवर्ड नेम में मुझे पासवर्ड रखना है, पासवर्ड यहाँ भी रखना है, पासवर्ड प्लेस होल्डर भी मैं पासवर्ड रखूँगा, पासवर्ड नेम में हटा दूंगा। पासवर्ड के बाद मैं रखूँगा कंफर्म पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड मैं कॉपी करूँगा, नेम की जगह पे मैं डालूंगा, आईडी की जगह पे मैं डालूंगा, इसकी जगह तो मुझे बेसिकली ऐसा लिखना पड़ेगा, कंफर्म नेम की जगह पे पासवर्ड, और यहाँ पे टेक्स्ट की जगह पे मुझे कर देना है पासवर्ड। तो मैं मेरा ये बन गया है। तो एक बात तो आपको पता होगा कि यार कि जब भी हम लोग बेसिकली हम लोगों ने अपना जंगों के प्लेलिस्ट में भी ये सब बात कर रखी है
कि जब भी हम लोग पोस्ट रिक्वेस्ट लगाते हैं तो हमें यहाँ पे CSRF टोकन लगाना होता है। CSRF टोकन लगाना होता है, तो मैंने यहाँ पे CSRF टोकन लगा दिया है। और फिर मुझे क्या करना है, कंफर्म पासवर्ड के बाद मुझे एक सबसे पहले तो सबमिट बटन लगाना पड़ेगा, एक बटन बेसिकली लगाना पड़ेगा। तो मैं इनपुट टैग का यूज़ करूँगा, इनपुट फॉर BTN फॉर सबमिट के लिए मुझे लगाना है। तो सबमिट के लिए मैं लगा दूंगा, वैल्यू लिख दूंगा साइन इन, साइन अप। और मैं सिंपली यहाँ पे जाके करूँगा, इसको मैं यहाँ पे अगर देखना चाहूँ तो मैं यहाँ पे सिंपली यहाँ से देख सकता हूँ। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मुझे यहाँ पे दिखेगा जाएगा CSRF टोकन, यूज़र नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड। तो मुझे सब पे BR लगाना पड़ेगा, या फिर मैं BR नहीं भी लगा सकता हूँ, ऐसे भी थोड़ा ठीक ही लग रहा है, ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अब इसको यहाँ पे अब सिंपली क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं कहूँगा व्यूज़ पे आऊँगा, एक फंक्शन बनाऊँगा साइन इन का। तो मैं लिखूँगा डेफ साइन टेम्प, ऐसा फंक्शन बनाऊँगा साइन टेम्प। और इसमें मैं बेसिकली रिक्वेस्ट पास कर दूँगा, रिक्वेस्ट पास कर दूँगा। एंड रिक्वेस्ट पास करने के बाद मैं रिटर्न करा दूँगा, रिटर्न करा दूँगा रेंडर फंक्शन। यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट तो पास कराऊंगा ही, एंड रिक्वेस्ट के बाद मुझे क्या करना है, रिक्वेस्ट के बाद मुझे पास करा देना है साइन अप डॉट एच टी एम एल, साइन अप डॉट HTML। ठीक है, और इसको मुझे फिर URL पे जाके रजिस्टर करना पड़ेगा। तो मैं सिंपली लिखूंगा पाथ, अब पाथ में रखूंगा साइन साइन अप स्लैश एंड नेम इज इक्वल टू नेम के बाद, नेम के पहले मुझे लिखना है व्यूज डॉट साइन अप टेम्प, एंड सिंपली यहाँ पे लिख देना है नेम इज इक्वल टू साइन इन पेज। एंड यहाँ पे जाके मैं रिलोड करूँगा, यहाँ पे जाके सिंपली रिलोड करूँगा और यहाँ पे स्लैश साइन इन करूँगा, स्लैश साइन अप। तो यहाँ पे मेरा ये पेज आ जाएगा। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मेरा ये पेज आ गया है। तो ये भी ठीक है, ये भी चल रहा है। अब लॉगिन का बेसिकली बनाते हैं। तो अब मुझे क्या करना है, जब मैं साइन अप पे क्लिक करूँगा तब मुझे वहाँ पे जाना है, इस पेज पे आ जाना है। तो मैं बेसिकली ये साइन अप को करूँगा कॉपी, एंड यहाँ पे मैं सिंपली होम डॉट HTML पे जाऊँगा, यहाँ पे पेस्ट करूँगा स्लैश Ctrl+V स्लैश साइन अप, और यहाँ पे जाकर मैं रिफ्रेश करूँगा। तो मैं इस पर जैसे ही क्लिक करूँगा और मैं यहाँ पे पहुँच जाऊँगा। ठीक है, तो मेरा ये भी काम कर रहा है। और फिर मैं फिर से देखता हूँ, मैं साइन अप पे क्लिक करूँगा तो मैं यहाँ पे पहुँच जा रहा हूँ। अब मैं लॉगिन के लिए बनाऊँगा, तो लॉगिन के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक और टेम्पलेट बनाऊँगा और बेसिकली मैं लिख दूँगा लॉग इन डॉट HTML, और यहाँ पे मैं टेम्पलेट बनाऊँगा और मैं लिख दूँगा लॉगिन पेज, लॉगिन पेज। और यहाँ पे मैं लिख दूँगा मुझे H1 लिखना है, H1 दिस इज आवर लॉग इन पेज। ठीक है, दिस इज आवर लॉग इन पेज। एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मुझे क्या करना है कि मुझे एक फॉर्म ही बनाना पड़ेगा, एंड उस फॉर्म पे बेसिकली रखना है मेरे को बेसिकली दो फील्ड रखना है। तो मैं यहाँ पे एक फॉर्म बनाऊंगा, मेथड पोस्ट ही होगा, एक्शन मैं भी उसमें बाद में भरूंगा। यहाँ पे मैं लेवल लगाऊंगा फॉर मुझे यहाँ पे क्या करना है, सिंपली मैंने जो साइन इन करा है ना, मुझे इसी से मुझे एक ये कॉपी करना है और मैं ऊपर तक ही कॉपी कर लूँगा। CSRF टोकन को भी मैं कॉपी करूँगा, लॉगिन पे जाऊँगा, यहाँ पे पेस्ट करूँगा। तो सबसे पहले तो यूज़र नेम मुझे लेना ही है, मुझे यूज़र नेम के साथ साथ पासवर्ड लेना है। तो मैं इसको भी यहीं से कॉपी करूँगा, सिंपली पासवर्ड को मैं कॉपी करूँगा एंड यहाँ पे जाके पेस्ट कर दूँगा। तो मैंने पेस्ट कर दिया है। अब पेस्ट करने के बाद मैं सिंपली बटन बनाऊँगा। तो बटन करने के लिए फिर से पेस्ट, यही कॉपी पेस्ट तो हम लोग का जन्मसिद्ध अधिकार है। कॉपी करूँगा एंड यहाँ पे पेस्ट करूँगा, और सबमिट के बाद मैं सिंपली लिख दूँगा लॉगिन। ठीक है, लॉगिन मैंने यहाँ पे कर दिया है। तो अगर अभी मैं इसका एक फिर से मुझे व्यू बनाना पड़ेगा, तो मैं लिखूंगा डेफ लॉग इन अंडरस्कोर टेम्प, और मैं सिंपली इसको रिक्वेस्ट पास कर दूंगा, रिटर्न रेंडर
और मैं सिंपली इसमें पास कर दूंगा रिक्वेस्ट एंड यहाँ पे login.html ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे मुझे यूआरएस भी क्रिएट करना पड़ेगा। यूआरएस पे मुझे जाके सिंपली यही चीज़ करना है। तो मैं लिख दूंगा पाथ फॉर लॉग इन स्लैश एंड मुझे लिखना पड़ेगा व्यूज डॉट लॉग इन टेम्प एंड यहाँ पे मुझे नेम इज इक्वल टू एक सेकेंड नेम ऐसा क्यों हो रहा भाई। लॉगिन पेज मैं ऐसा कुछ लिख दूंगा। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले तो फंक्शन यहाँ पे मुझे ये सही करना है, यहाँ पे कॉमा दे दूंगा मैं एंड सिंपली अभी जाके मैं करूँगा रिफ्रेश और यहाँ पे मैं लॉगिन पेज पे जाऊँगा तो मैं लिखूँगा स्लैश लॉग इन। तो मैं यहाँ पे लॉगिन पेज पे पहुँच जाऊँगा। तो मुझे क्या करना है, जब मैं लॉगिन पे क्लिक करूँगा तो मुझे लॉगिन पे जाना है, तो मैं इसको कॉपी करूँगा सी एंड लॉगिन पे मैं जाऊँगा। लॉगिन पे नहीं, मुझे सिंपली होम पे जाना है और मैं जब इस पे क्लिक करूँगा तो स्लैश कंट्रोल+V। ठीक है, अब ठीक है, ये हो गया मेरा लॉगिन, ये हो गया मेरा साइन अप एंड ये बेसिकली हो गया है मेरा। यहाँ पे मैं जाऊँगा यहाँ पे होम पेज पे रिलोड करूँगा, साइन अप पे जाऊँगा तो साइन अप पेज पे पहुँच जाऊँगा, बैक जाऊँगा रिलोड करूँगा, लॉगिन पे क्लिक करूँगा तो लॉगिन पेज पे पहुँच जाऊँगा। तो ये दोनों पेज मेरा काम कर रहा है। तो अब मुझे क्या करना है, जब मैं साइन अप पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे वैल्यू जब भरूंगा तो मैं आपको जब क्या करता हूँ, मैं इंस्पेक्ट करा देता हूँ और नेटवर्क पे चला जाता हूँ। मैं क्या करूँगा, मैं जब यूज़र नेम पे कुछ भर दूँ, फर्स्ट नेम में कुछ भी भर दूँ, लास्ट नेम में कुछ भी भर दूँ, ईमेल में भी के लिए कुछ भी दे देता हूँ, पासवर्ड मैं 1 2 3 4 एंड कन्फर्म पासवर्ड भी 1 2 3 4 करके मैं जब साइन अप करूँगा तो यहाँ पे एक पेज आ रहा है, तीनों स्टाइल सीट है। ओके, तो यहाँ पे मेरा एक साइन अप पेज आ रहा है और साइन अप पेज पे मैंने जो अभी जितना भी वैल्यू पढ़ा है, वैल्यू अभी मैंने जितना भी वैल्यू दिया था, तो वो देख सकते हो मेरा वो चीज़ यहाँ पे यहाँ से पास हो रहा है। ठीक है, अगर मैं सिंपली फिर से एक बार साइन अप करूँगा तो एक फिर से साइन अप पेज आएगा और मैं आपको दिखाऊं तो अभी मेरा सब कुछ खाली था, तो ये खाली जा रहा है। तो आप लोग यहाँ पे ये सारी चीज़ें देख सकते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पे देख सकते हो एंड ये नेटवर्क सेक्शन बेसिकली हमारा था। तो ये सब तो हमारा काम कर रहा है। तो अब मुझे बेसिकली इसके लिए मुझे हैंडल करना पड़ेगा अपना बैकएंड। तो बैकएंड में हैंडल करने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो अपना टर्मिनल खोलूंगा एंड मैं अपना एडमिन पैनल यहाँ से स्टार्ट करूँगा। ठीक है, यहाँ से मैं अपना एडमिन पैनल करूँगा स्टार्ट। तो मैं लिखूँगा python मेक माइग्रेशन, क्योंकि पाइथन जो है वो बैकएंड में कुछ ना कुछ टेबल कुछ यूज़ करता है, खुद यूज़ करता है। तो उसको हम लोग सबसे पहले अप्लाई कराना पड़ेगा, तो मुझे माइग्रेट करना पड़ेगा। तो पाइथन मैनेजर पाई माइग्रेट में कर दूंगा। तो ये सब तो हो गया एंड मैं फिर से लिखूंगा पाइथन मैनेजर पाई क्रिएट सुपर यूज़र। तो मैं पे सुपर यूज़र क्रिएट करूंगा, मैं नाम रखूंगा TIIU ट्रू, एड्रेस TRIBHUWAN @sarmat.com। पासवर्ड में रखूंगा 1 2 3 4 एंड पासवर्ड वेरिफिकेशन वाई करके मैं कैशियर कराऊंगा। तो मेरा यहाँ पे जो एक एडमिन पैनल होगा वो क्रिएट हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, इसको राइट क्लिक करके मैं करा दूंगा डुप्लीकेट पे क्लिक और मैं यहाँ पे डुप्लीकेट बेसिकली यहाँ पे मेरा बन चुका है। मैं यहाँ पे स्लैश एडमिन पे जाऊँगा, एडमिन पे तो मैं यहाँ पे इसमें बेसिकली यहाँ से मैं लॉगिन कर सकता हूँ। तो मैं क्या हो गया, एडमिन पैनल पे आ चुका हूँ और ये मेरा वेबसाइट है, ये मेरा इसका एडमिन पैनल है। ठीक है, तो अभी मैंने दोनों टैब खोल दिया है। कंफर्म योर री सबमिशन,
मैं रिलोड करूँगा, कंफर्म पासवर्ड रिलोड। ओके, तो मुझे बैक जाना पड़ेगा, बैक। ओके, तो वहाँ पे कुछ एक एरर आया था, बट कोई बात नहीं, मेरा वो सॉल्व हो चुका है। मैं ये भी लोड करके देख लेता हूँ, ये भी चल रहा है। तो अब मुझे क्या करना है, जब मैं साइन अप करके इसमें डेटा भेजूंगा बैकएंड में, तो वो चीज़ अब क्या होगा यहाँ पे, अब मुझे उसको सबसे पहले तो हैंडल करना होगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, साइन अप पेज पे जाऊँगा, ठीक है, साइन अप डॉट एचटीएमएल पे जाऊँगा, और जो मैंने एक्शन दे रखा हूँ वो एक्शन मैं कर दूंगा हैंडल, हैंडल साइन अप, हैंडल साइन अप पे मैं बेसिकली भेजूंगा। और हैंडल साइन अप पे मैं करूंगा कॉपी, और इस नाम का मैं एक फंक्शन क्रिएट करने वाला हूं। तो मैं व्यूज पे आऊंगा और यहाँ पे मैं एक फंक्शन क्रिएट करूंगा, मैं लिखूंगा डेफ एंड पेस्ट करूंगा मैं इसको, यहाँ पे मैं पास करूंगा रिक्वेस्ट। और यहाँ पे मुझे एक बेसिकली यहाँ के एरर दिखा है हैंडल साइन अप, एंड व्यूज पे नहीं, तो मुझे साइन अप पे जाके हैंडल साइन अप को सही कर लेना है, हैंडल साइन अप। और व्यूज पे आके मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैं सबसे पहले तो एक रिक्वेस्ट लगाऊंगा कि रिक्वेस्ट डॉट मैथड यहाँ पे मेरा क्या होना चाहिए। यहाँ पे मैं लिखूंगा इफ रिक्वेस्ट डॉट मैथड इज इक्वल टू क्या है, पोस्ट है, इज इक्वल टू क्या है, पोस्ट है। तो ये चीज़ मुझे कैपिटल में लिखना है। तो क्या करना है मुझे, तो बेसिकली यहाँ पे मैं कुछ करूँगा। अ, उससे पहले मैं क्या करूँगा, एक चीज़ मैं यहाँ पे बेसिकली इंपोर्ट करूँगा। मैं उसको इंपोर्ट करूँगा, यहाँ से मैं लिखूँगा फ्रॉम, तो भी रिस्पॉन्स रखना ही है भाई। मैं लिखूँगा फ्रॉम डिजेंगो डॉट, डिजेंगो डॉट, मुझे इंपोर्ट करना है उसको कोर से, या फिर मुझे उसको इंपोर्ट करना है फ्रॉम डिजेंगो डॉट कॉन्ट्रिब डॉट, डिजेंगो डॉट कॉन्ट्रिब डॉट। तो मुझे इसको इंपोर्ट करना है कॉन्ट्रिब से, कॉन्ट्रिब डॉट, मैं लिखूंगा कॉन्ट्रिब डॉट, उसके अंदर ऑथ होगा, ऑथ से इंपोर्ट करना है, ऑथ से भी इंपोर्ट करना है मॉडल्स को, और मॉडल्स, और इंपोर्ट हमें क्या करना है, इंपोर्ट क्या करना है, यूजर। किसको इंपोर्ट करना है, यूजर। तो मैंने यहाँ पे यूजर को कर लिया है इंपोर्ट, एंड यूजर मुझे अब क्रिएट करना पड़ेगा। उससे पहले यूजर को क्रिएट करने से पहले मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए, मैं लिखूंगा यहाँ पे इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं आऊँगा साइन अप पेज पे, साइन अप, मैं सबसे पहले यूजर नेम ले रहा तो मैं नेम को करूँगा कॉपी, एंड मैं व्यूज पे आऊँगा और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करूँगा, एंड मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा। मैं इसको कंट्रोल प्लस जेड जेड, एंड मैं कंट्रोल प्लस बी 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 इसको कुछ कर दूंगा, एंड यहाँ पे मैं फिर से साइन अप पे आऊँगा, एंड फर्स्ट नेम को मैं कॉपी करूँगा तो प्लस सी, एंड मैं व्यूज पे बेसिकली आऊँगा, एंड यहाँ पेस्ट करूँगा, यहाँ पेस्ट करूँगा। फर्स्ट नेम के बाद मुझे लास्ट नेम चाहिए, मैं यहाँ पे आऊँगा, इसको कॉपी करूँगा, एंड व्यूज के बाद मैं इसको पेस्ट करूँगा, यहाँ पे पेस्ट करूँगा। फिर से मैं साइन अप पे जाऊँगा, ईमेल को इस बार करूँगा, लॉगिन पे आऊँगा, एंड लॉगिन पे नहीं व्यूज पे आना है, इसको यहाँ पे रखना है कंट्रोल प्लस बी एंड कंट्रोल प्लस बी। मुझे ईमेल भी मिल गया है, मैं साइन अप पे आऊँगा, एंड यहाँ पे मैं पासवर्ड पे कॉपी करूँगा, मैं यहाँ पे आऊँगा व्यूज डॉट पी वाई पे, यहाँ पे मैं पासवर्ड पे भी पेस्ट करूँगा, एंड यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा। एंड पासवर्ड पे पेस्ट करने के बाद मुझे फिर कंफर्म पासवर्ड चाहिए, मैं इसको भी कॉपी करूँगा, एंड व्यूज डॉट पी वाई पे जाके पेस्ट करूँगा। तो मुझे यहाँ पे सारा का सारा जो पोस्ट पे आ रहा था वो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। अब मिल जाने के बाद मुझे क्या करना है, मुझे एक यूजर का ऑब्जेक्ट करना है क्रिएट, लेकिन उससे पहले मैं सिंपली प्रिंट करके देखूंगा, प्रिंट करूंगा यूजर नेम, फर्स्ट नेम,
लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड। तो मैं पहले ये सबको करूँगा प्रिंट, एंड ये सबको प्रिंट करने के बाद मैं सिंपली रिटर्न कर दूंगा एक HTTP रिस्पॉन्स, और उसमें लिख दूंगा सक्सेसफुल, सक्सेसफुल। और यहाँ पे जाके मैं बैक जाऊँगा, मस्त रिलोड रिलोड करूँगा, साइन अप पे जाऊँगा, यूज़र नेम पे मैं कुछ भी लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, कुछ भी लिख दूंगा मैं, कुछ भी बाद में भी कुछ भी दे दूंगा, यहाँ पे भी कुछ भी दे दूंगा, और सिंपली मैं साइन अप पे क्लिक कर दूंगा। तो ये आ रहा है कि पेज नॉट फाउंड पोस्ट NHTTP/हैंडल साइन अप। तो इसके लिए पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, URL क्रिएट करना पड़ेगा ना। तो मैं URL पे आऊँगा, और URL पे मुझे हैंडल साइन अप का तो सबसे पहले पाथ बनाना पड़ेगा। तो मैं सिंपली पाथ बनाऊंगा, या पाथ बनाऊंगा क्या यार, इसी को मैं यहाँ पे मैं व्यूज पे आऊँगा, जो फंक्शन है ना कॉपी करना है, URL पे जाओ, URL का मेरा यहाँ पे है Ctrl+V, Ctrl+V एंड Ctrl+V, सॉरी Ctrl+V करना है ना, हैंडल साइन अप, हैंडल साइन अप, हैंडल साइन अप। और यहाँ पे मैं जाके सिंपली रिलोड करूंगा, तो इस बार मेरा चला जाना चाहिए। तो एट हैंडल साइन अप, एक काम करूंगा, मैं बैग जाके फिर से ट्राई करूंगा, मैं रिलोड करूंगा इस बार। अ, मेरा जो एक एरर आ रहा है यहाँ पे, मैं उसको मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। ईमेल मैं कुछ भी रखूंगा अभी, पासवर्ड 1234, यहाँ पे पासवर्ड भी 1234, और मैं साइन अप करूंगा। तो ये बोल रहा है कि आपको क्या करना है, यू कॉल द URL vi पोस्ट बट द URL डज नॉट एंड विथ अ स्लैश। Django cannot redirect to the slash URL while maintaining post data. Change your form to point to। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपली यहाँ पे जाके ये जैसा बोल रहा है साइन अप पे मुझे डेटा के पास स्लैश लगाना पड़ेगा यहाँ पे। तो अब साइज चलाना चाहिए, या फिर URL से मुझे करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे स्लैश लगाना पड़ेगा, फिर स्लैश हटाना पड़ेगा। एक काम करके देखते हैं, फिर मैं यहाँ पे स्लैश एवी के लिए रहने देता हूँ। तो यहाँ पे कुछ स्लैश वगैरह का प्रॉब्लम आ रहा है, मैं फिर से लोड करके देखूंगा। नहीं तो नहीं हुआ, ये सॉल्व नहीं हुआ। एक मैं काम करता हूँ, यहाँ पे स्लैश दिया हूँ, यहाँ पे एक और स्लैश कर देता हूँ, और अभी लोड करके देखता हूँ। तो एक काम करता हूँ, मुझे स्लैश हटाना ही पड़ेगा यार। तो मैं ये स्लैश पे हटा देता हूँ, एंड ये स्लैश पे हटा देता हूँ। तो हैंडल साइन अप में मेरे को पेज मिल चुका है, हैंडल साइन अप पेज मुझे मिल जाएगा, मैं कंटिन्यू करूंगा। तो यहाँ पे देख सकते मेरे पास सक्सेसफुल हो चुका है, मेरे पास यहाँ पे सारा डेटा आ भी जाना चाहिए। तो बेसिकली यार, जब भी आप पोस्ट रिक्वेस्ट लगाओ, ऐसा वैसा कुछ काम करो, तो यहाँ पे स्लैश वगैरह मत देना, वरना आपको एरर आएगा, और स्लैश वाला एरर कुछ आपको समझ भी नहीं आएगा उतना। तो आप लोग इसको थोड़ा सा हैंडल करना वगैरह समझ जाओगे। तो आप पे देख सकते हो मेरे पास आया है, यहाँ पे मेरे पास आएगा, आप देख सकते हो यहाँ पे थ्रू मैंने जो रखा था, किशन शर्मा, प्रभात ये सब सारी चीज़ें यहाँ पे आ गया है, मतलब ये सब डेटा मेरे को मिल रहा है। अब जब ये सब डेटा मेरे को मिल रहा है, तो मुझे क्या करना है, एक माई यूज़र का मुझे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो मैं लिखूंगा माई अंडरस्कोर यूज़र, माई अंडरस्कोर यूज़र इज इक्वल टू यूज़र, ये जो यूज़र है, यूज़र डॉट डॉट ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स डॉट यूज़र डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट क्रिएट यूज़र, क्रिएट यूज़र। एंड क्रिएट यूजर पे आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको देना है इसमें यूजर नेम, यूजर नेम के बाद आपको देना है बेसिकली ईमेल, ईमेल के बाद देना है आपको पासवर्ड, पासवर्ड, ठीक है।
अगर आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम भी अटैच करना है तो आप लोग सिंपली ऐसे यूज कर सकते हो कि माई अंडरस्कोर यूजर डॉट फर्स्ट नेम। तो फर्स्ट नेम को इजिकल टू कर सकते हो फर्स्ट नेम, एंड ऐसा लिख सकते हो माई यूजर माई अंडरस्कोर यूजर डॉट लास्ट नेम को मैं अगर बराबर करना चाहता हूँ लास्ट नेम की, ठीक है। और बाकी पासवर्ड तो मैं दे ही दिया हूँ, फर्स्ट नेम लास्ट नेम हो गया मेरा, ईमेल भी मैंने दे दिया, और मुझे क्या करना है फिर माई यूजर को मुझे सेव करना है। तो मैं इसको सेव कर दूंगा, यूज़र को मैंने सेव कर दिया। अब मैं देखूंगा एक यूज़र क्रिएट करके कि क्या मेरा यूज़र क्रिएट होगा फिर या नहीं। मैं सिंपली यहाँ पे आऊँगा, मैं बैक करूँगा, रिलोड करूँगा, मैं साइन अप पे जाऊँगा और मैं एक साइन अप करूँगा। तो मैं यहाँ पे साइन अप कर देता हूँ, जैसे कि मैं नाम रख देता हूँ इसमें किशन नाम रखूँगा, फर्स्ट नेम मैं रख देता हूँ किशन, लास्ट नेम कुमार कुमार, ईमेल रख देता हूँ kisan@gmail.com, पासवर्ड में रख देता हूँ 0987 एंड 0987, और मैं साइन अप करूँगा। तो यहाँ पे आ रहा है कि पेज नॉट फाउंड पोस्ट साइन अप हैंडल साइन अप स्लैश डी नॉट मैचेस एनी ऑफ दिस। तो इस बार ये हैंडल साइन अप स्लैश खोज रहा है क्योंकि मेथड मैं फिर से देखूंगा यार अब इस बार क्या हुआ। ये कभी स्लैश खोजता है कभी क्या खोजता है यार, ये कुछ समझ नहीं आ रहा। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं यूआरएस पे जाके सिंपली यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ, स्लैश कर दूंगा तो ये इस बार मेरा काम हो जाएगा। मैं रिलोड करूंगा और कंटिन्यू करूंगा, तो यहाँ पे मेरा पेज सक्सेसफुल बोल रहा है, मतलब कि हो गया होगा मेरा। और मैं यहाँ पे रिलोड करूंगा और सिंपली यूज़र पे जाऊंगा, तो मैंने एक यूज़र जो बनाया है किशन नाम का, वो यूज़र मेरा यहाँ पे बन चुका है। आप देख सकते हो मेरा यूज़र यहाँ पे बन चुका है और वो सेम डेटा यहाँ पे आ गया है, ठीक है। तो वो यूज़र मेरा बन गया। मैं फिर से बैक जाऊंगा, रिलोड करूंगा और एक फिर से मैं यूज़र क्रिएट करूंगा, और इस बार मैं इसका नाम रख देता हूँ समीर। फर्स्ट समीर मुझे नाम रखना है यार, समीर, और इसका नाम मैं समीर ही करना है मुझे। समीर, लास्ट नेम कुमार, ईमेल में भी कुछ भी कर देता हूँ, पासवर्ड रख देता हूँ इसका 6543 और मैं कर दूंगा साइन अप। तो ये सक्सेसफुल बता रहा है, तो मेरा यहाँ पे साइन अप भी हो गया होगा। मैं रिलोड करूंगा और मैं यूजर्स पे जाके चेक करूंगा, तो यहाँ पे मेरा देख सकते हो समीर भी यहाँ पे आ चुका है। तो ऐसे करके मैं एक यूजर क्रिएट कर पा रहा हूँ, मेरा यूजर क्या हो रहा है यहाँ पे क्रिएट हो पा रहा है। तो अब जब मेरा यूजर क्रिएट हो पा रहा है, तो जब मैं लॉगिन करूंगा उसको, तो यहाँ पे लॉगिन सिस्टम भी बन जाना चाहिए। तो मैं जब उसको लॉगिन करूंगा तो ये लॉगिन भी तो हो जाना चाहिए ना। तो लॉगिन सिस्टम अब लोग बेसिकली क्रिएट करेंगे। लॉगिन सिस्टम क्रिएट करने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं लॉगिन पेज पे जाऊंगा। जब ये सब चीजें हो रही है तो मैं यहाँ पे सबसे पहले तो लिखूंगा स्लैश लॉग इन, या फिर हैंडल लॉगिन मुझे बनाना है, हैंडल लॉगिन। मैं करूंगा इसको कॉपी, एंड यहाँ पे मुझे फिर फंक्शन बनाना पड़ेगा ना। मैं जाऊंगा कहाँ पे, मैं जाऊंगा बेसिकली व्यू यूआरएस.py पे, वी कंट्रोल+V एंड कंट्रोल+V, ठीक है। ये हो गया। व्यूज पे आऊंगा, अब ये चीज मुझे व्यूज पे करना है, बट व्यूज करने से पहले ना मुझे यहाँ पे कुछ और काम करना है। बट मैं सिंपली पहले इसका व्यू बना दूंगा। मैं सिंपली लिखूंगा डेफ.v और इसको मैं करूंगा बंद। मैं यहाँ पे पास करूंगा रिक्वेस्ट पास करने के बाद मैं सिंपली क्या करूंगा, सिंपली मैं लिखूंगा कि इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इज इक्वल टू पोस्ट। अगर रिक्वेस्ट डॉट मेथड क्या है, रिक्वेस्ट डॉट मेथड अगर मेरा पोस्ट है,
ठीक है, तो क्या करो, यहाँ पे उसको सबसे पहले तो मैं जो भी पास कर रहा हूँ मैं लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा इक्वल टू रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट, और मैं सिंपल इसको स्ट्रिंग में लिख दूंगा, और कंट्रोल+B दो मुझे चाहिए। तो मैं देखूंगा लॉगिन क्या क्या पास कर रहा है। मैं नेम को कॉपी करूंगा सिंपली यहाँ पे व्यूज पे, इसको बेसिकली यहाँ पे मुझे लिखना है, मैं इसको पेस्ट करूंगा यहाँ पे, एंड यहाँ पे पेस्ट करूंगा, एंड लॉगिन पे फिर से जाऊंगा, एंड पासवर्ड भी पेस्ट करूँगा, कॉपी करूंगा, एंड यहाँ पे मैं इसको भी पेस्ट करूंगा, +B एंड कंट्रोल+B। तो मेरे को क्या होगा, मेरे से यहाँ पे लॉगिन जैसे मैं कर दूंगा तो यहाँ पे मेरे को ये मिल जाएगा, और मैं यहाँ पे सिंपली रिटर्न कर दूंगा ना, तो इसको कहाँ पे रिटर्न कर दूंगा, रीडायरेक्ट फंक्शन मैं यहाँ पे लूंगा, फ्रॉम डिजांगो डॉट शॉर्टकट इम्पोर्ट रीडायरेक्ट। तो पे रीडायरेक्ट इम्पोर्ट करा हूँ, मैं रीडायरेक्ट कर दूंगा, रीडायरेक्ट करा दूंगा कहाँ पे, इसको होम पे रीडायरेक्ट करा दूंगा, होम पे, और यहाँ पे लिख दूंगा 404 एरर ऑकर्ड, बैड रिक्वेस्ट, और मैंने यहाँ पे हैंडल लॉगिन पे जब मैंने ये सब कर लिया है, तो उसके बाद मुझे एक और इम्पोर्ट यहाँ पे लगाना पड़ेगा, और वो इम्पोर्ट मुझे क्या है, मुझे लगाना पड़ेगा फ्रॉम जेंगो डॉट कॉन्ट्रीब डॉट ऑथ इम्पोर्ट ऑथेंटिकेट लॉगिन स्लैश लॉग आउट। ठीक है, तो ये तीन चीज मुझे यहाँ पे बेसिकली इंपोर्ट कराना है। इंपोर्ट करने के बाद मुझे चेक करना है कि जो ये यूजर नेम एंड पासवर्ड जो मुझे भेज रहा है, क्या मेरे पास वो आ भी रहा है या नहीं। तो उसके लिए मैं सिंपली प्रिंट कर दूंगा यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा यूजर नेम पासवर्ड। अब मैं देखूंगा कि क्या मैंने जो भी अभी तक काम करा है वो मैंने सही करा है फिर नहीं, और मैं यहाँ पे सिंपली रिटर्न कर दूंगा, क्योंकि रिटर्न नहीं करूंगा तो फिर एरर आएगा, HTTP रिस्पॉन्स लिख दूंगा सक्सेसफुल। ठीक है, और मैं लॉगिन जो जाके देखूंगा हैंडल लॉगिन पे, ये बेसिकली डेटा लेके जाएगा, तो व्यूज में आएगा हैंडल लॉगिन पे, और यूआरएल्स पे जब ये जाएगा हैंडल लॉगिन, तो ये हैंडल लॉगिन ये व्यूज पे भेज देगा, व्यूज पे आएगा, और रिक्वेस्ट डॉट मेथड पोस्ट होगा, तो ये सब होगा, प्रिंट कर देगा यूजर नेम पासवर्ड को, ये चीज़ होगा। तो मैं यहाँ पे करता हूँ इसको रिलोड, लॉगिन पे मैं क्लिक करूंगा, यूजर नेम पूछ रहा है, यूजर नेम में मैं किशन रखूंगा, पासवर्ड में देता हूँ 0987। अब मैं लॉगिन करूंगा, तो ये बोल रहा है रिक्वेस्ट एरर स्लैश हैंडल्स लॉगिन, तो ये एरर तो आना ही था। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सिंपली जो एरर वो पहले आ रहा था वो भी एरर अभी भी आ रहा है, ये चीज़ हटाओ ये। तो अब ये एरर स्लैश ठीक हो जाना चाहिए। लोड करूंगा, कंटिन्यू, तो यहाँ पे सक्सेसफुल बोल रहा है, मतलब कि मेरा यहाँ पे मैं अपना ये टर्मिनल खोलूंगा तो मुझे यहाँ पे बोल रहा है, और मैं नीचे आऊंगा इसको लेके, तो किशन 0987 मुझे यहाँ पे मिल चुका है, मतलब कि यहाँ पे ये चीज़ आ रहा है। तो मैं व्यूज़ पे जाऊंगा, और फिर मैं क्या करूँगा, अपना यूज़र क्रिएट करना शुरू करूँगा। तो यूज़र क्रिएट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यूज़र क्रिएट करने के लिए मुझे यहाँ पे ये चीज़ मैं रहने दूंगा, क्योंकि अगर कोई भी गेट रिक्वेस्ट लगा मुझे कभी कभी पता तो चल जाए कि हाँ भाई किसी ने यहाँ पे अप्लाई करने का कोशिश करा। तो अब मुझे करना है एक ऑथेंटिकेट करना है, मुझे चेक करना है कि वो यूज़र जो है वो मेरे यूज़र जो मेरा यूज़र मॉडल है, यूज़र डेटाबेस है, उसमें वो है भी या नहीं। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा कि बेसिकली मुझे यूज़ करना पड़ेगा यूज़र इज इक्वल टू, मैं लिखूंगा यूज़र इज इक्वल टू ऑथेंटिकेट फंक्शन का यूज़ करूंगा, और ऑथेंटिकेट फंक्शन बेसिकली क्वार्क्स लेता है, मतलब उसमें डिक्शनरी मुझे सिंपली वैसा भेजना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा यूज़र नेम जो कर दूँ किसके बराबर, यूज़र नेम के बराबर,
जो मेरा पासवर्ड है उसको किसके बराबर कर दो, पासवर्ड को कर दो पासवर्ड के बराबर। पासवर्ड के बराबर। तो अब मुझे क्या, अगर इससे यूजर मेरे को पता चल जाएगा, मैं सिंपली प्लस जेड एंड मैं प्रिंट करा दूंगा यूजर को। तो अब मैं इस बार बेसिकली यहाँ पे जाऊँगा, मैं बैक जाऊँगा, सिंपली रिलोड करूँगा, मैं लॉगिन पे जाऊँगा, लॉगिन पे मैं यूज़र नेम दे दूँगा शमी एंड पासवर्ड उसका जो था वो 0987 मैं सिंपली लॉग इन करूँगा। तो यहाँ पे सक्सेसफुल लिख के आ गया। मैं यहाँ पे आके जैसे इसको ये ओपन करूँगा अपना टर्मिनल, तो यहाँ पे आ गया नन, मतलब 0987 जो है वो मेरे एथी में है ही नहीं, मेरे यूज़र डेटाबेस में नहीं है। बट मैं अगर सही दूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, बेसिकली मैं लॉगिन करूंगा, इस बार मैं सही यूज़र नेम दूंगा, मेरा यूज़र नेम किशन है, मैं किशन दूंगा, पासवर्ड मेरा है 0987, मैं लॉगिन करूंगा। तो यहाँ पे मेरा सक्सेसफुल आ गया और यहाँ पे मेरा क्या आना चाहिए, किशन आना चाहिए। मतलब कि इस बार ये जब भी यूज़र क्या होता है कि राइट होगा, बेसिकली यूज़र प्रेजेंट होगा तो उसका यूज़र नेम मुझे दे देगा। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि इफ़ यूज़र अगर इक्वल टू नॉट इक्वल टू किसके है, नन है, नन के, ठीक है। अगर यूजर क्या है, नन के बराबर नहीं है, तो क्या करो, लॉगिन कर दो। लॉगिन लेगा रिक्वेस्ट को रिक्वेस्ट देना पड़ेगा, रिक्वेस्ट के बाद सिंपली ये यूजर देना पड़ेगा। और लॉगिन करने के बाद आपको सिंपली एक टेम्पलेट अगर आप देना भेजना चाहो तो आप लिख सकते हो आप लिख सकते हो रिटर्न HTTP रिस्पॉन्स, अभी मैं HTTP रिस्पॉन्स ही भेजूंगा, HTTP रिस्पॉन्स, और मैं लिख दूंगा कि यू आर सक्सेसफुली लॉग इन, ठीक है। और एल्स में मैं लिख सकता हूँ, और इसी को मैं भेज दूंगा, एक सेकेंड मुझे हटाना है, एंड एल्स में मैं लिख दूंगा रिटर्न, एक HTTP रिस्पॉन्स ही भेजूंगा और लिखूंगा यू आर नॉट सक्सेसफुली लॉग इन। यू आर नॉट सक्सेसफुली लॉग इन। और इस एल्स में मुझे यहाँ पे ये लिख देना है, इसके बाहर वाला एल्स में, एल्स में मुझे क्या करना है, रिटर्न कर देना HTTP रिस्पॉन्स टैब, एंड यहाँ पे कर देना है 404 और यहाँ पे मैं लिख दूंगा एरर ऑकर्ड, समथिंग वेंट रॉन्ग। तो मैंने यहाँ पे बेसिकली ये अपना जो लॉगिन वाला फंक्शन था वो मैंने क्रिएट कर लिया है। तो ये चीज़ मैं एक बार फिर से ट्राई करूँगा, या मैं बैक जाऊँगा और मैं इस बार लॉगिन पे क्लिक करूँगा, यूज़र नेम में दूंगा किशन एंड पासवर्ड में दूंगा स्ट्राइक, जैसे कि 0987। मैं लॉगिन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आना चाहिए, मैं लॉगिन पे क्लिक करूँगा तो यू आर सक्सेसफुली लॉगिन, मैं यहाँ पे क्या हो गया, सक्सेसफुली लॉगिन हो गया। मैं राइट क्लिक करूँगा, लोड करूँगा, और यहाँ पे मैं अगर दूसरा पासवर्ड दूँ, बेसिकली यूज़र नेम ऐसा नहीं होता है, पासवर्ड में मैं कुछ भी दे देता हूँ और सिंपली लॉगिन पे करूँगा तो यू आर नॉट सक्सेसफुली लॉगिन यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो मेरा साइन अप पेज एंड लॉगिन पेज यहाँ पे क्रिएट हो गया है, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे देखना पड़ेगा कि मुझे क्या करना है। मैं अगर ये दोनों फंक्शन अगर अपना देखूं तो यहाँ पे मेरा सब कुछ सही चल रहा है। यहाँ पे मेरा साइन अप पेज भी सही है, साइन अप पेज भी मैं सही से कर रहा हूँ, बना दिया हूँ, लॉगिन पेज भी मेरा सही से बन चुका है। और फिर अब मुझे देखना है लॉग आउट पेज के बारे में, लॉग आउट पेज में कैसे बना सकते हैं। तो जब मैं HTTP रिस्पॉन्स भेज रहा हूँ तो यहाँ पे क्या करूँगा, मैं एक रेंडर करवाऊंगा, ठीक है। तो मैं टेम्पलेट बनाऊंगा एक, ऐसा मैं इसका नाम ही रख दूंगा लॉग आउट,
डॉट लॉग आउट डॉट एच टी एम एल, ठीक है। और यहाँ पे मैं सिंपली ऐसे कर दूंगा, और टेम्पलेट अपना जो होता है मैं वो बनाऊंगा, और मैं इंटर बना दूंगा, और मैं लिख दूंगा ब्लॉग पेज। ऐसा समझ लो मेरे पास एक ब्लॉग है, तो मैं यहाँ पे एक ब्लॉग है, मैं लूँगा दिस, मैं लिखूंगा दिस अब ब्लॉग पेज, और एक एंकर टैग लगाऊंगा। एंकर टैग में लिख दूंगा स्लैश लॉग आउट, स्लैश लॉग आउट, एंड यहाँ पे मुझे एक बटन लगाना है, और बटन में लिख दूंगा लॉग आउट, लॉग आउट। और मैं इसमें देखूंगा ये लग कैसा रहा है अभी। तो दिस इज आवर ब्लॉग पेज एंड लॉग आउट, यहाँ पे कुछ ऐसा आ गया है। तो अब मुझे यहाँ पे देखना पड़ेगा, इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे आऊँगा और देखूंगा, मैं जब भी व्यूज पे आऊँगा, तो जब भी मैं लॉगिन हो जाता हूँ, तो यहाँ पे मैं रेंडर कराऊंगा रिक्वेस्ट, यहाँ पे मैं पास कर दूंगा। रिक्वेस्ट पास करने के बाद मैं पास कर दूंगा बेसिकली किसको, लॉग आउट डॉट एच टी एम एल को, ठीक है। लॉग आउट डॉट एच टी एम एल को मैं पास कर दूंगा, और ये बेसिकली मेरा बन चुका है। तो लॉग आउट एच टी एम एल मैंने पास कर दिया है। मैं सिंपली यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे मैं रिलोड करूंगा, मैं लॉगिन पे जाऊंगा, यहाँ पे मैं यूजर नेम सही दूंगा, एंड पासवर्ड में दूंगा 0987। मैं सिंपली लॉगिन पे जाऊंगा, लॉगिन में जैसे ही क्लिक करूंगा, तो मैं जैसे ब्लॉग पेज पे आ गया, एंड लॉग आउट। अब मैं यहाँ पे जैसे लॉग आउट पे क्लिक करूंगा, ये बोल रहा है कि ये ऐसा कोई फंक्शन अभी नहीं है, तो लॉग आउट फंक्शन मुझे भी बनाना पड़ेगा। तो लॉग आउट के लिए मैं यहाँ पे आऊँगा और सिंपली बनाऊंगा इसको, मैं लिखूंगा डेफ लॉग आउट हैंडल लॉग आउट, ठीक है। क्योंकि मैं लॉग आउट अपने फंक्शन का नाम नहीं रख सकता हूँ। क्यों नहीं रख सकता? क्योंकि लॉग आउट मेरा एक फंक्शन है जो कि मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, जो कि मैंने इंपोर्ट करा है Django डॉट quantity डॉट auth डॉट इम्पोर्ट, बेसिकली auth से इंपोर्ट करा है। यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट पास कर दूंगा। रिक्वेस्ट पास करने के बाद मैं सिंपली यहाँ पे लिखूंगा कि इफ रिक्वेस्ट, यहाँ पे मेरे को मेथड चेक नहीं करना है पे, ठीक है। मैं सिंपली यहाँ पे लॉग आउट कर दूंगा रिक्वेस्ट को, ठीक है। मैं लॉग आउट कर दूंगा रिक्वेस्ट को, और मैं क्या करूंगा, रिटर्न कर दूंगा इसको, रिटर्न कर दूंगा, रिडायरेक्ट कर दूंगा किस पे, स्लैश पे। तो ये मेरा लॉग आउट भी बन गया है, यहाँ पे लॉग आउट भी बन गया। मुझे सिंपली इसको यूआरएल पे कर देना है। यहाँ पे जाके मुझे यहाँ पे लॉग इन में कंट्रोल+B करूंगा, लॉग इन को लॉग आउट कर दूंगा मैं। इसको मैं पेज कर दूंगा, इसको मैं पेज कर दूंगा, लॉग आउट पेज। यहाँ पे मेरा ये भी हो गया है। अब मैं यहाँ पे जाके बैक जाऊंगा, बैक जाऊंगा रिलोड पे, लॉगिन पे जाऊंगा, यूजर नेम में सही दूंगा, एंड पासवर्ड में दे दूंगा सही 0987। मैं सिंपली लॉगिन करूंगा। मैं जैसे ही लॉगिन करूंगा, मैं लॉग आउट पे क्लिक करूंगा, तो ये बोल रहा है कि वैल्यू एरर एट स्लैश लॉग आउट, द वे लॉग आउट डज नॉट रिटर्न एन स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट, इट रिटर्न नन इंस्टेड। तो ये रिटर्न कुछ नहीं कर रहा है, स्लैश लॉग आउट रिटर्न कुछ भी नहीं कर रहा है। मैं देखूंगा व्यूज पे, तो इसको रिटर्न करना चाहिए, ये रिडायरेक्ट कर रहा है, तो ऐसा क्यों है, एरर आ रहा है। ओके ओके ओके, मैं समझ गया हूँ ये हो क्या रहा है। ये बेसिकली लॉग इन को कॉल कर दे रहा होगा, और यहाँ पे लॉग इन फंक्शन मेरा लॉग इन फंक्शन नहीं है, फंक्शन का नाम मेरा हैंडल लॉग आउट है। तो इसको मैं कॉपी करूंगा और सिंपली यहाँ पे जाके पेस्ट करना है मुझे। यूआरएल पे लॉग आउट तो ये होगा, बट फंक्शन मेरा लॉग आउट नहीं है, लॉग आउट तो हैंडल लॉग आउट है। मैं इस बार बैक जाऊंगा, एंड बैक जाऊंगा, रिफ्रेश करूंगा, लॉग इन पे जाऊंगा, इस बार मैं किशन एन 0987 और मैं लॉग इन कर दूंगा। लॉग इन करने के बाद जब मैं लॉग आउट पे क्लिक करूंगा, तो मैं होम पेज पे आ गया, मतलब कि मैं लॉग आउट भी यहाँ पे हो गया हूँ। तो मैं फिर से लॉग इन कर सकता हूँ। तो मैंने यार यहाँ पे अपना जो Django का ऑथेंटिकेशन सिस्टम था उसको मैंने
बना लिया है। मेरा जो ऑथेंटिकेशन सिस्टम है उसको मैंने यूज़ कर लिया। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले क्रॉस ऑल कर दूंगा एंड आपको मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। एक बार दे देता हूँ, अच्छे से समझा देता हूँ मैंने क्या रखा। तो भाई ये तो मेरा बेसिकली मेन ऐप है वो है सेटिंग डॉट पी वाई पे मैंने उतना चेंजेस करा नहीं है। यू आर एल्स पे पी वाई पे मेरा जो है सारा का सारा यू आर एल्स है, यहाँ पे आप देख सकते हो। टेम्पलेट्स मैंने कुछ बना दिए हैं एंड व्यूज, यहाँ का व्यूज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्यूज समझ गया तो काम ही हो गया। कोड यहाँ पे दो लगाना है एंड यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको लिखना है। उसके बाद ये वाला फंक्शंस हम लोगों ने क्रिएट करा है। आप लोग इसके जो बेसिकली आप जो इसका इंटरफेस है इसका अच्छा बना सकते हो। और फिर जो हम लोग का जेंगो का प्लेस है उसको आप लोग फॉलो कर लीजिएगा, जो हम लोग 100 डेज ऑफ जेंगो का प्लेस उसको आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो थैंक यू एंड गुड बाय एंड थैंक यू।